बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मैं हूं चौधरी असद अब्बास और मेरे साथ चौधरी साजिद हुसैन बंग्याल मौजूद हैं। आज हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि इंतखाबात के बाद एक पार्टी पोजीशन है उसमें पीटीआई लीड करती हुई नज़र आती है। 100 से ज़्यादा 102 तक उसके फिगर चले गए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ 76 के साथ दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत साजी के लिए बड़ी पुरुम्मीद है और बड़े उसके दावे हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बातें तय हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक इसी बात की तरदीद कर रही है कि कोई ऐसी बात तय नहीं हुई, कोई राब्ते नहीं हुए, क्योंकि अभी इसके अंदर सारी तरतीब ही नए सिरे से होगी ना। सदर का इंतखाब भी होना है, वज़ीर आज़म का भी होना है, फिर चेयरमैन सेनेट का भी होना है मार्च के अंदर, और इसी तरह फिर गवर्नर्स तब्दील होने हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? और फिर इसके साथ ही जो है पीटीआई वाले 60 सीटों के ऊपर वो कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, जिनमें से अक्सर के तो आज समाअत भी हो रही है और बाकी जो रह गए हैं वो कल पे अदालतों से रजू करेंगे और उनके पास पूरे सबूत भी मौजूद हैं। तो ये मामला इतना जल्दी नहीं है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और सदर का इंतखाब होगा या वज़ीर आज़म का होगा। ये अभी ज़रा आराम तसल्ली से ही बातें चलेंगी। और चौधरी साहब, आपका क्या तजिया कहता है कि ये जितनी मैनिपुलेशन हुई है इसके बाद की सूरत हाल इतनी सिंपल तो नहीं है जितना वो मुस्लिम लीग वाले पेश कर रहे हैं? देखें, जो सब बज़ाहिर सूरत हाल आपके भी सामने है, मेरे सामने भी है और हमारे नाज़रीन के सामने भी है। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि फ़िलहाल 76 नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली की वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं, 54 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 17 गालबन MKM के पास हैं। ये चूँकि बड़ी जमातें हैं। और आपने जिक्र किया है PTI के जो अमायज याफ्ता लोग हैं वो 100 या 102 हो गए। तो चाहिए तो ये था कि मियां नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी को कि वो जो भी उनके बैरिस्टर गौर हैं या उनके शेरफ मरवत है उनको बाज़ाब्ता दावत देते। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि जो लीडिंग पार्टी है वो PTI है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि उसे विनिंग स्पीच तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से विनिंग स्पीच की है, जिसमें उन्होंने दावा भी किया है कि हम सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आए हैं। और दूसरा उन्होंने पब्लिकली कहा है कि जी मैं मियां शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और मौलाना फजल रहमान का भी उन्होंने जिक्र किया है, MKM का भी जिक्र किया कि उनके साथ वो रब्ता करें। एक आध मेरे ख्याल में उनकी नशिस्त हुई भी है। और जहाँ तक बिलावल जरदारी का तल्लक है, उन्होंने फ़िलहाल 2 टोक कहा है कि हमारी उनसे किसी किस्म की अभी नहीं हुई है। और जो उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो CEC की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बिलावल जरदारी को बतौर प्राइम मिनिस्टर पेश किया। उस पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मुतफिक में। जहाँ तक नतायज का तल्लक है वो आप भी जानते हैं, हमारे सामने भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसा आपने जिक्र किया है कि बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ से उनके जो नतायज हैं वो रोक दिए गए हैं। हमारे अगर बात करें रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी का हल्का NA 55 है, वहाँ से राजा बशारत और इब्रार अहमद मलिक का मुकाबला था। इब्रार अहमद मलिक को वो कामयाब करार दिया गया है, लेकिन साथ ही उनका नोटिफिकेशन जो है वो रुक गया है। राजा साहब कोर्ट में गए हैं। इसी तरीके से आप 53 में अगर देखें तो कर्नल अजमल साबर दावा का कर्नल अजमल साबर राजा साहब जो है उनका ये दावा है कि जिस उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जो इलेक्शन लड़ रहे थे कमर इस्लाम राजा, उन्होंने जो सामने रिजल्ट दिखाए हैं सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, 329 पोलिंग स्टेशन थे कौमी असम्बली के NA 53 के, 329 ही के उन्होंने 45 जो फार्म है उन्होंने वो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है, उसमें दिखाए भी हैं, जिसमें उनका दावा ये है कि 79,000 कुछ वोट उनके हैं,
45,000 जो इंसार अली खान के, और जिस उम्मीदवार को जिताया गया उसके वो जो उनके कैलकुलेशन है, जो उनको अदाद शुमार हैं, उनके मुताबिक उनके 40,000 वोट नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। अब देखना तो हमने ये है कि आया अदालतें जो हैं वो किन किन उम्मीदवारों के वो जो रिट पिटीशन हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं या उन पर कोई सुनवाई होती है। तो यानी ये इतना सिंपल तो फिर भी मामला नहीं है ना, यानी 60 सीटों को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि जो कानूनी मामला पाकिस्तान के अंदर। चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो अदालतें हैं वो उसमें बड़ा स्लोली प्रोसेस चलता है, लेकिन दो तरीके होते हैं ना उसके भी। एक तरीका ये होता है कि दोबारा गिनती के लिए जो जिन हल्कों की दोबारा गिनती होगी उसमें तो सामने जो फार्म 45 है उसके मुताबिक आपने देखा होगा कि जितने भी नताइज होते हैं, जितने पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पे तमाम उम्मीदवारों के, मोस्टली जो बड़ी पार्टियां उनके उम्मीदवारों के अपने पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सिग्नेचर के साथ वो 45 जो फॉर्म है वो फिल किया जाता है। तो जब आपके पास पूरे फॉर्म मौजूद हैं तो आप उसमें क्लेम करते हैं और आपकी बात में फिर वज़न भी होता है। तो ये एक स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं उसमें वाकई लंबा हो जाता है। आपने कई दफ़ा देखा है, हम अगर माजी में जाएं तो बेशुमार इस तरह के हमारे सामने नताइज हैं, बल्कि हम उस वक्त बड़े यंग थे 85 में, जो अवलाक के दौर में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे तो हमारे पिंडी डिस्ट्रिक्ट के गुजर खान वाली इंशिस्ट पे अजीज़ भट्टी मरहूम, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के टॉप के वो वकील भी थे, तो उनको एक वोट से हराया गया था। और मुझे याद है कि वो पूरे 5 साल उन्होंने वो केस भी लड़ा था और उस वक्त उनके हक़ में फ़ैसला हुआ था जब वो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। लेकिन आजकल चूँकि जदीद दौर है, और दूसरा पहले भी हमने जिक्र किया है कि जो दोबारा गिनती में आएंगे उसमें मेरे ख्याल में, मैं ये तो नहीं कहता कि 60 हल्कों से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में 10-15 हल्के जो बज़ाहिर हैं, हनीफ अब्बासी वाला हल्का आप देख लें, शहरयार रियाज का ये मौक़िफ़ है, हम उसके मौक़िफ़ की तायीद तो नहीं कर रहे, लेकिन शहरयार रियाज का मौक़िफ़ ये है कि वो 40,000 से जीते हुए हैं। चौधरी तनवीर, सेनेटर चौधरी तनवीर के बेटे हैं दनियाल, बैरिस्टर दनियाल, उनके मुकाबले में एक खातून थी सीमा तैर, वो उनकी शुमाली पंजाब की प्रेसिडेंट भी हैं, उनका भी दावा यही है, 3-4 और हल्कों में भी। लेकिन ये है गुजर खान में उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है, राजा जावेद इखलास ने शिकस्त, और राजा परवेज शरीफ जो है उनका मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन शायद जारी हो गया, अगर नहीं हुआ तो कल तक वो भी हो जाएगा। तो कुछ सीटें पिंडी में बिलखसूस, और पंजाब पूरी में आप देख लें, वो उस्मान डार की वालदा वाला हल्का है, आपने देखा होगा ख्वाजा आसफ वाला, उसमें मामला चल रहे हैं। बल्कि 127 से अता तारक जहाँ से कामयाब हुए हैं उसमें खैर बुलावल जरदारी ने मेरे ख्याल में दोबारा गिनती की तो नहीं किया, लेकिन पब्लिकली टीवी पे जब वो जियो में गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है कि इससे कबल में जीत रहा था, बाद में उनको वो हरा, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में क्लेम नहीं किया ऐसा। लेकिन सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर जो है ना रिज़ल्ट रोकने का हुक्म दिया अदालत ने इलेक्शन कमीशन को, और अगर इस तरह मुख्तलिफ हल्कों के रिजल्ट रोक लिए जाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है कि पोजीशन होल्ड हो जाएगी ना। जिन हल्कों के रिजल्ट रोके गए, बल्कि सोशल मीडिया की आपको पता ही है, सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा था जो वो हरियाणा डार है उनको मेरे ख्याल में विनर करार दिया, लेकिन अभी तो उनका प्रोसेस चलेगा। मैंने पहले अर्ज किया है कि जो हल्के जिन हल्कों में दोबारा गिनती होती है उसमें तो चूँकि आपको पता है कि वहाँ नुमाइंदे भी उनके सामने होते हैं, जो उम्मीदवार हैं वो भी होते हैं, उनके सामने गिनती होती है। तो अगर गिनती में देखें चौधरी साहब, पिछले इंतखाबात में भी होता रहा है, इक्का दुक्का इस तरह के केस आते भी थे, और उसमें ये होता था कि जिसे आपने देखा होगा ये 2018 के इलेक्शन में फैसल साले याद और गुलाम बीबी बरवाना का था, उसमें फैसल साले याद का ये क्लेम था, उनका ये मौक़िफ़ था कि 12,500 वोट उनके मुस्तरद करके को 300-400 से फ़र्क पड़ा था। इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें तो तवक्को होती है। ये जो केसेस है पिंडी वाले या तीसरा पंजाब के बाकी आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि 30-30, 35-35 हज़ार का, मैं अगर जिक्र करूँ सूबाई असम्बलियों का तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ TV चैनल जो हैं उसमें इतना लंबा चौड़ा तो खैर जिक्र नहीं हुआ है,
लेकिन जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, ये PP10 पिंडी का जो हल्का है, यहाँ से चौधरी अमीर अफजल हैं, उनका क्लेम ये है कि वो 47,000 वोट लेकर वो जीते हुए हैं, और सेकंड पे कोई और उम्मीदवार जो थर्ड वाले उम्मीदवार हैं उनकी 27,000 वोट वो बता रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं अपने वो फैक्ट फिगर के साथ वो बात कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है नईम एजाज का वो नोटिफिकेशन का तो मुझे पता नहीं है, बहरहाल वो जो है ना वो खुशी भी मना रहे हैं, उसका जश्न भी मना रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। ये मेरे ख्याल में अगले 2 दिन में मज़ीद उसमें वाज़ह हो जाएगा कि कितने रिजल्ट रोके जाते हैं और कितनों की दोबारा गिनती होती है। लेकिन चूँकि बिखरा हुआ मैंडेट है ना, तो इसमें क्या आप फोर्सी कर रहे हैं कि 3-4 तो जैसे आज़ाद नून लीग में शामिल हो गए, अभी आज़ाद बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका PTI से तलक नहीं है या PTI से खफा थे, PTI ने उनको टिकट नहीं दिया था, उसके बावजूद वो जीत गए। तो वो तो एक किस्म के अपनी राय में आज़ाद है ना। और पीपल्स पार्टी दावा भी कर रही है कि कोई 15 लोगों के साथ हम रब्ते में हैं और जल्द ही वो भी पीपल्स पार्टी में तो ऐसा वो तो चीज़ें चल रही हैं। 10 या 12 ऐसे उम्मीदवार हैं आज़ाद हैं जो हर हिसाब से आज़ाद ही थे, उसको इलेक्शन भी आज़ाद लड़े हैं। तो कहना आप ये देखें कि 2 किस्म के आज़ाद हैं, बल्कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ TV चैनल जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके साथ निस्बत है उनके साथ वो इंडिपेंडेंट लिख रहे हैं, और जो प्रॉपर आज़ाद लोग हैं जो किसी पार्टी से जिनका तल्लुक नहीं था, ये इंडिपेंडेंट वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एप्लीकेशन दी थी, टिकट के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो ऑफिशियल पोर्टल जो जारी किया था उसमें उनके नाम शामिल हैं। कुछ आज़ाद वो हैं जो बिल्कुल आज़ाद हसीयत से, जैसे फ़ख्र इमाम हैं या और बेशुमार लोग हैं, तो उनसे मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं वो रब्ता कर रही हैं। जैसे अब हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी इस सिस्टम में बड़े माहिर भी बताए जाते हैं और शायद उनका कोई रब्ता भी है। और मेरे ख्याल में आज़ाद का हमेशा ये होता है कि वो ये जिकाओ देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरफ किस पार्टी की बन रही है, तो उधर उनका जो होता है। अभी मियां नवाज शरीफ की अगर हम बात करें, बल्कि शुनीद ये है, कुछ हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ जो है ना वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको वज़ीर-ए-आज़म के लिए पेश कर रही है। आपके पास कोई ऐसी शायद इत्तला? हाँ नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन 16 महीने का जो उनका इक़्तिदार है उसने तो कौम की चीखें निकलवा दी ना। तो क्या यानी वही पॉपुलर वोट तो घर बैठ जाएगा? यानी देखें इस टाइम के स्टॉक एक्सचेंज मंदी का रुझान है, उसके अंदर कारोबारी तबका भी स्ट्रेस में है। इनकी मौजूदगी में हमें कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। देखें आपने देखा होगा कि जितना ज़ोरों शोर से मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल की बातें हो रही थी जब वो लंदन से वापस आए, तो आप ये देख लें कि सिर्फ एक आध वो उन्होंने इस्तकबालिया जलसा किया था, 2 या 3 मेरे ख्याल में सारे टेन्योर में उन्होंने किए हैं। तो ये बात जैसे आपने फरमाया है, ये हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, हमें भी पता है कि अगर मुस्लिम लीग नून बल्कि 16 महीने की आपने बात किया है, तो उसमें जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी वो इतनी अगर पॉपुलर होती तो वो आवाम के सामने लोग जाते। लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़ी सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ भी थी, और आपने देखा होगा कि सिंध में भी बिलखसूस पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने तकरीबन आप ये समझ लें कि उन्होंने खुद कानून को भी चैलेंज किया था, और उन्होंने बल्कि मैं ये भी कहूँगा यहाँ पे कि बिलावल जरदारी की तरफ कुछ नौजवानों की थोड़ी रग़बत हुई भी है। तो ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि 77 में जब जनरल ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ लगाया था, और उसके बाद 79 में फिर भुट्टो को फांसी हो रही है, जब मामला आपके सामने। तो आप देखें कि पिछले 47-48 सालों से अगर पंजाब में सिवाय एक दफ़ा जब मियां मंजूर भुट्टो को उन्होंने वो किया था मुश्तरका था, इसके अलावा पंजाब में आपने देखा होगा कि पिछले 40-46 साल से गवर्नमेंट नहीं बनी है। तो फितरी बात है, लोग मुख्तलिफ पार्टियों में चले गए थे, तो उस हिसाब से आप अगर देखें तो पंजाब में उन्होंने गेन किया, बेहतर उन्होंने वो उसमें परफॉर्मेंस भी नज़र आई है। अब हमारे सामने एक चीज़ तो तय है कि ना ही तो बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले में जो है ना वो सोलो फ्लाइट उनकी भी नहीं हो सकती है। और जिससे आपने जिक्र किया, कुछ हमारे ज़रा ये भी कह रहे हैं कि PTI के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं
वो और बिलावल भुट्टो जरदारी शायद मिलके उसके साथ, चूँकि MKM इनके लिए एक फ़ायदा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एक वो है कि चूँकि सिंध में वो उनकी 28 या 29 सीटें हैं उनकी MKM की, तो उसमें यह है कि उनको वो सूबे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से MKM शायद उनके साथ चली भी जाए, तो इस तरह की कोई मखलूत थी, आप फिर भी कह सकते हैं कि हुकूमत बनती है। हाँ दुरुस्त है। ये MKM के जो तर्जमान है फैसल सजवारी, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा है कि हमारे दरवाजे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी खुले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हम जा सकते हैं। और वही आप वाली बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि क्योंकि सिंध के अंदर हमें भी एडजस्ट कर सकते हैं और वफाक में हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं चोई साहब, अगर MKM पाकिस्तान जो है वो अगर मियां नवाज शरीफ के साथ जाती है तो उनको फिर देखो ना सूबे में बड़ा असर सूख होता है, गवर्नमेंट अगर हो तो अगर वो इनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो उनको यानी डबल आप कहते हैं फ़ायदा होता है। सही है कि उसमें वो सूबे में भी देखें 30 के करीब उनकी नशिस्तें है, वो मखसूस नशिस्तें भी आएंगी। हाँ। तो वो उनके सीनियर पार्टनर होंगे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो उन्हें सूबे में बेहतर उनके फ़वाइद भी, ज़ाहिर सियासत में तो कुछ लोअर दो की पॉलिसियाँ होती हैं, तो मेरे ख्याल में MKM जो है वो उनके साथ कंफर्टेबल रहेगी। तो आप इस इलेक्शन की जो खूबी है वो ये है कि उन्होंने यकसर जो है इलाकाई और मजहबी जमातों को मुस्तरद कर दी है। क्या समझते हैं इसके बारे में? देखें, जहाँ तक वोट बैंक का तल्लक है, आपने देखा होगा, आपने भी और हमारा भी जो नौजवानी का दौर था उसमें जमात इस्लामी का बड़ा असर और सूख होता था। और वो इलेक्शन स्वाय एक आध बार 90 में जब वो बनी थी IGI, तो उसमें कुछ नशिस्तें हमारी पिंडी से जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वो डॉक्टर अफजल आज़ाद वो इनके मुश्किल का कैंडिडेट भी थे और बाद में वो बने थे अपना मिनिस्टर भी। गुजर खान से हमारे राजा ज़हीरा आए थे, तो उस वक्त था। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ इंतखाबात में, आप 2002 के बाद आप देख लें, उसमें चूँकि वो मुशर्रफ दौर में एक उनके अपना अकरम तुरानी साहब, आपको याद होगा कि उनको सूबे की गवर्नमेंट भी मिली थी। फिर 2013 में PTI के साथ, वो भी मौलाना फजल रहमान के कोटे से हाँ, लेकिन उस वक्त उनके साथ थे, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी भी उसमें शामिल थी। वो उस वक्त चूँकि वो अपना उनका इत्तेहाद था मजहबी जमातों का। अभी जो आपने जिक्र किया, जो अभी नतीजे आए 2018 में भी तकरीबन इस तरह ही था, लेकिन एक चीज़ तय है, बल्कि मैं कई दफ़ा जिक्र भी करता हूँ कि जो उस वक्त मकाम या जो हैसियत अहमियत थी पाकिस्तान में जमात इस्लामी की, वो अब आप देखें उनकी जगह बल्कि बेहतर पोजीशन आ गई है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की। और अभी अगर हम देखें पिंडी के हल्कों की, पिंडी डिवीजन की आप देखें, पूरे पंजाब में देखें, तो तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बेहतर कैंपेन भी की है और उनके नताइज में एक नशिस्त उन्हें आई है, उसमें पंजाब में एक नशिस्त जीती है तहरीक लब्बैक ने। अच्छा, जी पंजाब में जी जीती है। लेकिन ये है कि इन्होंने वोट बैंक अपना, मेरे ख्याल में वो बड़ा है इनका ना, ठीक है, उसकी निस्बत जमात इस्लामी, वाकई आपकी बात है कि मजहबी जमातों को आप ये समझें कि वो पजीराई नहीं अवाम में मिली है। शायद लोगों को भी ये अंदाज़ा हो गया है। बल्कि आपने देखा होगा कि अमूमन जब इलेक्शन बिल्कुल करीब होते हैं ना, तो जो 15, 20, 25% अवाम होती है ना, जिनका कोई किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं होता है, तो वो फिर आप ये देख लें कि जिधर की आवाज़ देखते हैं ना, उधर वो आपने देखा होगा मजहबी जमातों के भी लोग हैं। इस दफ़ा तो प्रैक्टिकल भी आपने देखा मुख्तलिफ जमातों के साथ उनकी अटैचमेंट थी। तो अभी खैर आज चूँकि जैसे आपने जिक्र किया है, कुछ हल्कों के नताइज रोके गए हैं, कुछ के लिए आज समातें हो रही हैं, कुछ की कल होंगी। आज बल्कि संडे भी था, तो कल चूँकि बाकायदा वर्किंग डे है, तो उसमें कुछ दोबारा गिनतियों वाले हैं। तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में ये सूरत हाल बिल्कुल सामने भी आ जाएगी और उसका जो सिनेरियो वो नज़र आ जाएगा। दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन यह कि अवामी नेशनल पार्टी भी साफ हो गई, इसी तरह GTA सिंध के अंदर वो भी एक यानी तसव्वुर पर मबनी इत्तेहाद है ना, बिल्कुल इस उसको भी पजीराई नहीं मिली, वो रिजेक्ट हो गया। और बलूचिस्तान के अंदर भी जितनी भी बलूचिस्तान की यानी सूबाई सतह पे काम कर रही थी पार्टियां, नेशनलिस्ट भी हैं, दूसरी भी हैं, वो सब रिजेक्ट हो गई। आज वो धरने दे रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। वो कितने दिन एहतजाज कर रही हैं? लेकिन उसका कोई हाँ, एक चीज़ हम अपने नाज़रीन को बता दें
कि इलेक्शन से पहले हमारे जो तजिया नगार हैं वो भी आम पब्लिक में भी ये तसर था कि बल्ले का निशान जो है वो उससे छीन लिया गया, तो शायद उसमें फ़र्क पड़ गया। लेकिन सच्ची बात ये है कि हमें भी और अवाम में भी मेरे ख्याल में ये जो वर्क, आपने एक चीज़ देखी होगी कि सोशल मीडिया का बड़ी बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की। और आपने देखा होगा कि आप हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे देहात हैं जहाँ पे आप ये समझें कि आम बंदे की रसाई ही नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों की। जिस तरह आपने देखा होगा कि खुलकर पीटीआई के जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई कैंपेन नहीं किया है, और ना ही आपने देखा होगा कोई इक्का दुक्का ही। हमने चूँकि वो देखा भी इलेक्शन वाले दिन हमने विजिट भी किया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का, तो किसी जगह पे पीटीआई का आपने वो बार कैंप ना देखा होगा। उसके बावजूद मैं कई दफ़ा समझता हूँ कि ये दाद देनी पड़ती है सोशल मीडिया के लोगों को, जो मुतहरिक लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आपको मौका मिल जाए तो आप लोगों को बेहतर अवेयरनेस दे सकते हैं। और आपने देखा है 100 के करीब जो नशिस्तें वो हैं कि जो पीटीआई इस वक्त तक जीत चुकी है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया है, हम भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल पर भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो बल्कि बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के अलीमा खान ने दावा किया है कि 179 या 180 का वो तो मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद से, शोएब शाहीन, हाँ मोहम्मद अली बुखारी का आपने जिक्र किया है। वो मोहम्मद अली बुखारी एडवोकेट हैं और उनका जो हल्का है, मैंने उनकी वीडियो भी 3-4 में नज़र से गुजरी हैं। उन्होंने जितने अपने पोलिंग स्टेशन के वो फॉर्म जो है ना 45 उन्होंने बाकायदा वो टेबल पे रखे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा फैक्ट फिगर बताए। और उन्होंने कहा आप उनसे मेरे ख्याल में वहाँ से कामयाब करार दिया गया है ना फिलहाल उनको, खुरम शहजाद जो कि ज्वाइन कर लिया। आप पिछली दफ़ा वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर आईपीपी में उनका था। अभी वो चूँकि चले गए, मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए, ऐसे ही है। इसलिए कि चूँकि आपने देखा होगा कि जो इमरान खान की टीम है, बानी पीटीआई की जो टीम है ना लायत की, वो बाबर अवान वाले चैम्बर में वो अली बुखारी शामिल है। तो बड़े तगड़े वकील हैं और मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर वकीलों को एक फ़ायदा तो ये होता है कि उन्होंने किसी बड़े वकील को फीस तो देनी नहीं होती है। और जिस तरह आपने देखा है कि इनका पूरा लाइन विंग है, तो वो वॉलंटियरली काम करते हैं। हाँ, तो इसलिए वो लोगों के लिए करते हैं, पार्टी के लिए करते हैं, तो उनका अपना इलेक्शन है। तो मेरे दूसरा आपने देखा होगा शोएब शाहीन की भी वीडियो वायरल हुई है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है फिलहाल तो है। 2-3 दिन में मेरे ख्याल में जो साहब ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अदालतों में जो मामला चले जाएंगे ना, तो ये 2-3 दिन की बात नहीं लगती। ये लगता है कि ये सिस्टम काफ़ी दिनों तक हेल्ड रहेगा। अगर माजी के जो केसेस हैं उनको देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये अदालतों में। लेकिन मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि 2 किस्म के हैं, जो दोबारा गिनती वाले नहीं, वो तो क्लियर हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये आपने देखा होगा पिछले इंतखाबात में आपने देखा होगा कई उम्मीदवार जो हैं वो, बल्कि 59 पुराना जो हल्का था उसमें वो गुलाम सरवर खान की सनद वाला इशू था, वो अदालत ने और एंटी करप्शन में उनके खिलाफ ही फैसला दे दिया, उन्होंने स्टे ले लिया था। कासम सूरी आपके सामने थे, वो डिप्टी स्पीकर। तो इस तरह के फिर स्टे वगैरह पे लोग चले जाते हैं। नाज़रीन, आपने हालात हज़रा पर हमारा तबसरा सुना, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।